हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्ज़ाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्रूनर्स लर्निंग थ्योरी। जो स्टूडेंट्स हरियाणा से डीएलएड कर रहे हैं उनके मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में ये सेकंड यूनिट का टॉपिक है। फर्स्ट यूनिट के मोस्टली टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, साथ ही कुछ टॉपिक सेकंड यूनिट के भी डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप देखना चाहें तो उन वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए ब्रूनर्स की थ्योरी को डिस्कस करते हैं। जो ब्रूनर है इनका पूरा नाम जीरोम ब्रूनर है। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। जीरोम ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी दी है। इनके अनुसार बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। जीरोम ब्रूनर ने बोधात्मक विकास की प्रक्रिया को समझाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने बताया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है। ब्रूनर के अनुसार अधिगम एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ब्रूनर मानते हैं कि जो लर्निंग है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अधिगम द्वारा मनुष्य नई वस्तुओं अथवा नई जानकारी को खोजता है। अधिगम द्वारा ज्ञान की प्राप्ति की यह 3 प्रक्रियाएं संभव है। ब्रूनर ने ज्ञान प्राप्त करने की 3 प्रक्रियाएं बताई है, जिसमें फर्स्ट है नई जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया, सेकंड है प्राप्त जानकारी के रूपांतरण की प्रक्रिया और थर्ड है ज्ञान की योग्यता तथा यथार्थता को जांचने की प्रक्रिया। नई जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया में टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स को पढ़ाना या टेलीविज़न, कंप्यूटर या किसी अन्य माध्यम की सहायता से जानकारी प्राप्त करना सम्मिलित होता है। प्राप्त किए गए ज्ञान को अपनी आवश्यकता अनुसार ग्रहण करना ज्ञान की रूपांतरण प्रक्रिया है। स्टूडेंट्स को जो भी इंफॉर्मेशन या ज्ञान दिया जाता है वो उस पूरे ज्ञान को ग्रहण नहीं करता है। उसमें से उसको जो लगता है कि जो उसके लिए ज़रूरी है, जो इन्फॉर्मेशन उसके लिए इम्पोर्टेंट है, वो उसकी तरफ ही ध्यान देता है और बाकी की नॉलेज को वो छोड़ देता है। प्राप्त की गई जानकारी को समझकर यूज करना ही ज्ञान का उचित रूपांतरण कहलाता है। ज्ञान की योग्यता तथा यथार्थता को जांचने की प्रक्रिया के दौरान स्टूडेंट्स जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो उसको वेरीफाई करके देखते हैं कि वो जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है वो एग्जैक्ट है या नहीं। ब्रूनर ने लर्निंग की 3 स्टेजेज बताई है। इनके अनुसार अधिगम 3 अवस्थाओं में होता है। इसमें फर्स्ट है इनएक्टिव स्टेज, व्यवस्थापित करने की अवस्था, या इसको हिंदी में क्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। यह अवस्था बच्चे के जन्म से 1 वर्ष तक होती है। किसी किसी बुक में इस अवस्था को 1.5 वर्ष तक भी माना गया है, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज मत होना। ये जो अवस्था है ये एक्टिविटी बेस्ड होती है। इस अवस्था में बच्चे खुद द्वारा की जा रही क्रियाओं से अधिगम प्राप्त करते हैं। वास्तविक वस्तुओं या परिस्थितियों द्वारा बच्चे ज्ञान अर्जित करते हैं। इस अवस्था में कल्पना का कोई स्थान नहीं है। कोई ठोस वस्तु, वास्तविक परिस्थिति या क्रियाएं ही अधिगम का साधन है। इस अवस्था में बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए वो कल्पना नहीं कर सकता। वो जो भी ज्ञान प्राप्त करता है वो क्रियाएं करके ज्ञान प्राप्त करता है। मूर्त वस्तुओं को देखकर ज्ञान प्राप्त करता है। मूर्त वस्तुएं वो होती है जो कि दिखाई देती है, जिनको कि छू सकते हैं, उनके द्वारा बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। नेक्स्ट है आइकॉनिक स्टेज। इसको हिंदी में मूर्तिगत अवस्था कहा जाता है। यह स्टेज 6 इयर्स तक होती है। ये इमेजेस बेस्ड होती है। इस अवस्था में चित्रों, आकृतियों के द्वारा बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस अवस्था में बच्चों को सिखाने के लिए अधिक से अधिक पिक्चर्स का यूज किया जाना चाहिए, चित्रों का यूज किया जाना चाहिए। जैसा कि आपने छोटे बच्चों की बुक में देखा भी होगा कि उनके बुक में जो पिक्चर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चे पिक्चर्स के थ्रू आसानी से सीख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज है सिंबॉलिक स्टेज, जिसको हिंदी में सांकेतिक अवस्था भी कहा जाता है। यह स्टेज 7 इयर्स
और 7 ईयर्स से आगे तक होती है। यह स्टेज लैंग्वेज और सिंबल बेस्ड होती है। इस स्टेज में बच्चे सिंबल्स का और लैंग्वेज का यूज करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। बच्चे विभिन्न वस्तुओं परिस्थितियों के लिए विभिन्न चिन्हों का प्रयोग करते हैं और समझते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि बच्चे इन स्टेजेज में मैथमेटिक्स कैसे सीखते हैं। उदाहरण के लिए 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग पढ़ने के लिए, 2 नेचुरल नंबर्स का एडिशन सिखाने के लिए फर्स्ट स्टेज में बच्चों को कोई भी वस्तु दिखाकर सिखाया जा सकता है। जैसे कि उनको बॉल के थ्रू सिखाया जा सकता है कि 2 बॉल और 3 बॉल लेकर उनको सिखा सकते हैं कि 2 + 3 ये टोटल 5 बॉल होती है। सेकंड स्टेज में बच्चों को एडिशन सिखाने के लिए बॉल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उनको यदि बॉल की पिक्चर भी दिखा दी जाए तो भी वो बॉल को इमेजिन करके समझ सकते हैं कि 2 + 3 5 होते हैं। थर्ड स्टेज में बच्चों को ना तो वास्तविक वस्तु दिखाने की आवश्यकता होती है और ना ही काल्पनिक चित्र की आवश्यकता होती है। ना तो उनको असली बॉल दिखाने की आवश्यकता है और ना ही उनको बॉल की पिक्चर दिखाने की आवश्यकता है। चिन्हों की भाषा समझते हुए बच्चे संख्याओं का योग करते हैं। जैसे बच्चे समझ सकते हैं कि 3 + 2 = 5 होते हैं। इस प्रकार ब्रूनर ने बताया कि बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वे अपने आसपास के वातावरण में नियमित रूप से होने वाली घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखते हैं। ब्रूनर ने बताया कि बच्चे एक्टिव रहकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। बच्चे अपने पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। का सिद्धांत ये सुझाव देता है कि जब भी कोई नई सामग्री के विषय में बच्चों को बताया जाता है, उनको जब कोई नया कंटेंट सिखाया जाता है तो इनएक्टिव से आइकॉनिक और आइकॉनिक से सिंबॉलिक श्रेणी में सीखना अधिक प्रभावशाली रहता है। जब इस प्रकार से बच्चों को सिखाया जाता है तो वो जल्दी से कंसेप्ट को भूलते नहीं हैं, अच्छे से समझ जाते हैं। ब्रूनर के अनुसार टीचर्स को बच्चों को पढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के टीचिंग एड्स का यूज करना चाहिए। इससे बच्चों को कंसेप्ट्स को समझने में आसानी होती है। इस वीडियो में हमने ब्रूनर की थ्योरी को डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, आपको कुछ समझ आया या नहीं। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।